आज तारीख 20 जून 2026 दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। फिलहाल के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं खबरों की हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। यूपी में किसानों को बड़ी सौगात, डेयरी खोलने पर मिलेगी 11,80,000 तक की सब्सिडी। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 750 से ज्यादा पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, यूपी में 170 पदों पर आवेदन शुरू। नोएडा में शिक्षा विभाग सख्त, 6 साल से स्कूल नहीं आई शिक्षिका, 17 शिक्षक शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई की तैयारी। बरेली के LA मॉल में चला बड़ा हादसा, 35 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे 13 लोग। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, डेयरी खोलने पर मिलेगी 11,80,000 तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान 10 स्वदेशी नस्ल की गायों की डेयरी यूनिट स्थापित कर सकेंगे, जिसके लिए सरकार अधिकतम 11,80,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। 10 गायों की डेयरी यूनिट की कुल लागत करीब 23.60 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें 50% राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि शेष राशि में बैंक ऋण और लाभार्थी का अंशदान शामिल होगा। योजना में गिर, साहिवाल और थार पारकर जैसी उन्नत नस्ल की गायों को शामिल किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसानों के पास पशुपालन का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और चारे की व्यवस्था के लिए पर्याप्त भूमि होना जरूरी है। सरकार ने योजनाओं में महिला पशुपालकों को विशेष प्राथमिकता दी है और कुल लाभार्थी में 50% महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इच्छुक किसान 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 750 से ज्यादा पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC जल्द ही PCS 2026 भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। इसी भर्ती के तहत राज्य के विभिन्न प्रशासनिक और सरकारी विभागों में 750 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आयोग इसी सप्ताह भर्ती से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकता है, जिसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में आवेदन की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। यह भर्ती उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, यूपी में 170 पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर दिया है। आयोग ने विधान भवन गार्ड और फायर गार्ड के 170 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें से 120 पद विधान भवन गार्ड और 50 पद फायर गार्ड के लिए निर्धारित है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और PET 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपए से 59,100 रुपए प्रति महीने तक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 29 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपए निर्धारित किया गया है। नोएडा में शिक्षा विभाग सख्त, 6 साल से स्कूल नहीं आई शिक्षिका, 17 शिक्षक शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई की तैयारी। गौतम बुद्ध नगर जिले में लंबे समय से बिना सूचना स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में सामने आया है कि जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 3 शिक्षिकाएं और 14 शिक्षा मित्र लंबे समय से अनुपस्थित है। इनमें से एक शिक्षिका वर्ष 2018 से स्कूल ही नहीं आई, जबकि 2 अन्य शिक्षिकाएं 2024 से लगातार गैर हाजिर है। विभाग की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और अभिलेखों की समीक्षा के बाद नियमों के तहत सेवा समाप्ति समेत कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों की गैर हाजिरी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली के LA मॉल में चला बड़ा हादसा, 35 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे 13 लोग। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित सिटी सेंटर LA मॉल में रविवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली गुल होने के बाद मॉल की एक लिफ्ट बीच में रुक गई, जिससे उसमें सवार 13 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, करीब 35 मिनट तक अंदर फंसे रहे। बंद लिफ्ट में गर्मी और घुटन बढ़ने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और एक 17 वर्षीय किशोरी घबराहट के कारण बेहोश हो गई। काफी देर तक मदद नहीं मिलने पर अंदर फंसे लोगों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मॉल कर्मचारियों और बाहर मौजूद लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले
मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मॉल प्रबंधन का कहना है कि बिजली जाने के कारण लिफ्ट के सेंसर ने काम करना बंद कर दिया था। कौशाम्बी में जन्मा अनोखा बच्चा, 2 सर और 4 हाथ देकर अस्पताल में उमड़ पड़ी भीड़। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बेहद ही दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जिसके बाद उसे देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि एक महिला ने 2 सर और 4 हाथ वाले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की खबर फैलते ही अस्पताल में उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक अत्यंत दुर्लभ चिकित्सकीय स्थिति है, जिसे जुड़वा बच्चों के शरीर के पूरी तरह अलग न हो पाने यानी कि कॉन्जॉइंट ट्विंस से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल नवजात को डॉक्टर की विशेष निगरानी में रखा गया है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। इस अनोखे जन्म ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है और लोग इसे किसी चमत्कार की तरह देख रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड से आहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जन्मदिन का जश्न रद्द करने का लिया फैसला। बता दें कि लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जब कई परिवार के घरों के चिराग बुझ गए हों, ऐसे समय में जन्मदिन का उत्सव मनाना उचित नहीं है। इस हादसे से बेहद दुखी और भावुक है। उनके जन्मदिन पर प्रस्तावित सुंदरकांड और भंडारे के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि यह दिन उन मासूम बच्चों की पवित्र स्मृति और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए समर्पित रहेगा। वहीं राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है और देश भर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का बड़ा खुलासा, फैक्ट्री में 2 साल से कैद थे मजदूर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 13 मजदूरों को मुक्त कराया, जिन्हें कथित तौर पर पिछले करीब 2 वर्षों से बंधक बनाकर रखा गया था। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनमें अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का लालच देकर फैक्ट्री लाया गया था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनके मोबाइल फोन और आधार कार्ड छीन लिए गए। उन्हें दिन रात का काम कराया जाता था और विरोध करने पर दंडों और गर्म लोहे से प्रताड़ित किया जाता था। मजदूरों ने ये भी दावा किया है कि फैक्ट्री में पहरे के लिए पिटबुल कुत्ते रखे गए थे और भागने की कोशिश करने वालों को उनसे कटवाया जाता था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई अन्य पहलुओं की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ मजदूरों की मौत होने के आरोपों की जांच भी की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन सख्त, दुकानों ढाबों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। जिलाधिकारी डीएम ने यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों, ढाबों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को यात्रा अवधि के दौरान बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जबकि गंगा नहर घाटों पर गोताखोरों और जल पुलिस की तैनाती की जाएगी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने और विशेष निगरानी अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। जयपुर से लापता मिले राम मंदिर दर्शन के लिए घर से निकले थे। राजस्थान के जयपुर के मुहाना इलाके से लापता हुए 4 बच्चों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सभी बच्चे बिना किसी को बताए भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या चले गए थे। बच्चों के अचानक गायब होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि बच्चे ट्रेन से अयोध्या पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने अयोध्या पहुंचकर चारों बच्चों को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है और उनके परिजनों को सूचना दी है। बच्चों के सकुशल मिलने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।